और इस देश के ऊपर एक कलंक है। ऐसी सरकार होने के बाद में छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। हमारे समाज की बहुत सी बहन बेटियों के साथ रोज बलात्कार हत्याएं हो रही हैं, तो उसमें आप क्या सोच सकते हो? आज आप सुरक्षित हैं? खुलेआम चैलेंज है, कानून व्यवस्था को खुलेआम चैलेंज है। मैं इसी में कुछ सवाल और जोड़ना चाहूँगा। अभी एक माह पहले फरीदाबाद में साबिया सैफी नाम की एक बेटी का बलात्कार होता है। 56 जगह उस पर बुरी तरह से उसे ब्रूटली, हम बता भी नहीं सकते, इस प्रकार से उनके निशान बनाए जाते हैं। और अब जांच में यह आता है कि उनके साथ रेप नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं क्या मंशा दिखती है पुलिस प्रशासन के यहाँ पे? देखिए, इस पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूं। किसी भी बहन बेटी के साथ जो हो रहा है सिर्फ सैफिया के साथ में नहीं हुआ है, हमारे समाज की बहुत सी बहन बेटियों के साथ रोज बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं। हम बहुत शर्मिंदा हैं। सरकार इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। जब उस सरकार के मंत्री, MP, MLA पे ये अपराध आ रहे हैं, उनकी सपोर्ट में आ रहे हैं, तो उसमें आप क्या सोच सकते हो? आज आप सुरक्षित हैं, यही बहुत बड़ी बात है कि आप सुरक्षा आपके लिए खतरा बनी हुई, सुरक्षित आप है ही नहीं। जब सुरक्षा ही खतरनाक स्थिति पर आ जाएगी कि आपके दरवाजे पे, आपके घर के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। अभी एक कांड हुआ है जिसके घर के अंदर आदमी को मार दिया गया है, तो घर में आदमी सुरक्षित नहीं है, बाहर क्या बात करोगे आप? अभी की घटना है, मैं अभी पढ़ रहा था, आप देखो अभी की घटना है, घर के अंदर वो हमला करके चले गए, मार गए आदमी को। तो ये तो खुलेआम चैलेंज है, कानून व्यवस्था को खुलेआम चैलेंज है कि इस तरह की घटनाएं जो दे रहे हैं। ये ऐसे तो है नहीं कि दो बदमाश आए, उन्होंने वहां पे गोलियां चलाई, वो कहीं ना कहीं से तो इंडिकेट, कहीं ना कहीं से तो कोई चला रहा है। तो ये जो नेटवर्क चल रहा है आतंक का, उस आतंक को खत्म करने की जो सरकार की जिम्मेदारी होती है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी हो रही है। आम नागरिक को सुरक्षा का भाव बना रहे, उनके अंदर दहशत ना फैले, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार इस पे कोई काम नहीं कर रही है। सरकार तो सिर्फ क्या काम कर रही है? सरकारी संस्थाओं को बेचे जा रही है, बेरोजगारों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कभी पकोड़े पकवाने की बात करते हैं, कभी कुछ करते, कभी कुछ। सरकार ने तो ये सोच लिया कि इस देश के अंदर जो युवा आ रहे हैं, जो पढ़े लिखे आ रहे हैं, उनको बर्बाद करना है, उनको गुंडा बनाना है, उन्हें बदमाश बनाना है। ऐसे इनकाउंटर होने लगे, जैसे आज ये मर्डर हुआ है। आगे तो धीरे धीरे देख लीजिए, अभी तो यहाँ हुआ है, कल को तो और भी बेरोजगार होंगे, वो भी इस तरीके की तरफ चले जाएंगे। जब भूखा मर रहा है तो उसे कोई भी आदमी हथियार देगा, 1-2 लाख रुपए के ऊपर, किसी को मारने चला जाएगा, उसे तो मरा हुआ ही है, भूखा है, बेरोजगार है। तो ये जो बदमाश या आतंकवादी जो पैदा किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार की भी ये मंशा है कि इस तरीके से माहौल बने। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो दिल्ली है, जिसे राष्ट्रीय राजधानी दर्जा दिया गया है और है भी अभी फिलहाल, तो वहाँ पर इस तरह की घटना हो जाती है। अब तक किसी भी दिल्ली के जो DGP थे, उन्होंने बयान दिया कि इंटेलिजेंस ने पलटवार किया और किसी की कोई हताहत की कोई खबर नहीं आई। लेकिन जो आम जनता है वो किस तरह से विश्वास करें, लोग किस तरह से विश्वास करें कि उनकी जान की रक्षा अब दिल्ली में सेफ है? देखिए, जो हालात अभी बने हैं, अभी दिल्ली के DGP बदले गए हैं जी। तो अस्थाना जी शायद आए हुए हैं, वो अस्थाना जी आए हुए हैं, कई जगह से होते हुए आए हैं। CBI में भी जब ये डिप्यूट हुए थे, CBI में भी हंगामा हुआ था, उनके अधिकारी सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। तो ये सरकार सत्ता का एक वो है, महकमा है। तो माहौल जो है क्राइम का जो है वो ग्राफ बढ़ा है जी। क्राइम जब बढ़ा है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन राजधानी के अंदर अगर आप अदालत के अंदर आदमी सुरक्षित नहीं है तो बताइए कहाँ सुरक्षित होगा? ये हालत जो है सारी जिम्मेदारी सरकार की है और हमारे पुलिस प्रशासन की कमी है, जिसकी वजह से ये घटनाएं हुई है। और आज दिल्ली का निवासी ही नहीं, हर जगह का आदमी जो है दहशत में जी रहा है। कब उसके साथ मर्डर हो जाता है, कब किसी का मर्डर हो जाए, कब किसी का लूट हो जाए, कब किसी की बहन बेटी का बलात्कार हो जाए। तो ये कांड लगातार होते आए हैं। ये विद प्लान चलता है इनका, एक काम की तरफ दूसरी तरफ ध्यान भटकाने के लिए एक कांड करा देते हैं, एक दूसरी तरफ एक कांड करा देते हैं। ये सीधे चल रही है और ये बहुत बड़ी साजिश है इस देश के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गुंडे को मार दिया है तो इसलिए नहीं। अब गुंडा है वो अदालत में है, न्यायालय दंड देने का अधिकार न्यायालय का है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी न्यायालय की, उसकी सरकार की है। जब पुलिस प्रशासन वहां लगा हुआ है और अदालत में मौजूद आदमी हैं वहां सुरक्षित नहीं है तो बताइए, वो भी देश की राजधानी है। अब आतंकवादी अगर घटना घट जाए
तो एक आम आदमी, अगर आप छोटे गुंडे तबके के लोग जो हैं वहाँ पर अदालत के अंदर कांड करते हैं, और जो आतंकवादी आएंगे वो क्या सोच करके आएंगे जी। अगर मान ले ऐसा कांड करने के लिए कोई आतंकवादी है तो उसको अदालत को ही बम ब्लास्ट से उड़ा देते। तो ये छोटी घटना नहीं है जी। ये बहुत बड़ी घटना है, और इस देश के ऊपर एक कलंक है। ऐसी सरकार होने के बाद में, उसके बावजूद अगर केंद्र के अधीन ऐसे मतलब अपराध हों, खुले आम दिन दहाड़े अदालत के अंदर गोलियां चले, तो वो निहायत ही शर्मनाक है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।